मार्केट में ये जो डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट हुआ है उसके बाद एक इनसाइड कैंडल हम लोगों को बन चुका था और वो एक साथ इनसाइड कैंडल भी था और एक हरामी कैंडल भी यहाँ पर बन चुका था। तो हरामी कैंडल का जो मैंने आपको इंटरप्रिटेशन बताया हुआ था, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेकिन ये अगेंस्ट द ट्रेंड रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी कम ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पर पिछले 2 दिनों में जो भी सेलर लोगों ने यहाँ पर सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे, जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना चालू हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द सेलर लोग अपने पोजीशन से यहाँ पर एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे। और ये जो लास्ट आवर में हम लोगों को मोमेंटम दिखाई दिया हुआ है, ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से दिया हुआ है, क्योंकि ये 2 दिनों में जिन्होंने भी सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे, मोस्ट ऑफ द लोगों ने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया है। अभी कल के दिन किस तरीके का मोमेंटम हम लोगों को एक्सपेक्टेड है और इंपॉर्टेंट लेवल कौन से उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का अगर सिंगल कैंडल का हम लोग एनालिसिस करते हैं तो ये हम लोगों को क्लियर कट बता रहा है कि मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट डेवलप हो चुका है। अभी ये बुलिश सेंटीमेंट जो है उसका आज के दिन को फर्स्ट डे हम लोग बोल सकते हैं। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को अपसाइड की तरह ब्रेक करता है तो हम लोगों को एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर की साइड में 18,800 का जो कॉल है वो 18,800 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। कॉल को बाय करने के बाद हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा वो 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस सफिशिएंट रहेगा और मार्केट में ऊपर की साइड का टारगेट ये वाला लेवल रहेगा। लेकिन इस वाले लेवल के ऊपर हम लोग पार्शियल प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि इस लेवल को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसको ब्रेक करके भी ऊपर जा सकता है। अगर आप ब्रॉडर व्यू से देखेंगे तो ब्रॉडर व्यू में मार्केट यहाँ पर एक रेंज बाउंड जोन डेवलप कर रहा है। तो इस रेंज बाउंड जोन के अपर पॉइंट को मार्केट टच करने के बाद यहाँ पर 1-2 दिन कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे देगा तो वो बढ़िया रहेगा आने वाले कुछ दिनों के लिए। लेकिन कल के दिन एक्सपायरी है, एक्सपायरी के एक दिन बाद हम लोगों को थर्सडे के दिन छुट्टी है, तो एक बड़ा पोजीशन कल के दिन लोग होल्ड करना नहीं प्रेफर करेंगे। तो एक्सपायरी के दिन हम लोगों को कल के दिन बहुत ही बढ़िया वोलेटाइल मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। अभी इंट्राडे चार्ट के ऊपर हम लोग जाते हैं तो इंट्राडे चार्ट के ऊपर कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कल के दिन मार्केट अगर इस जोन में कहीं पर ओपन होता है तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक देने की प्रोबेबिलिटी है। तो उस केस में हम लोग 18,750 का जो कॉल है वो 18,750 के कॉल को हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा टारगेट जो निकल के आ रहा है ये टीए वाला टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट का ही सफिशिएंट रहेगा। अगर मार्केट जो है मार्केट को डाउन साइड का मोमेंटम दिखाना है तो मार्केट को इस वाले ट्रेंड लाइन के नीचे आना पड़ेगा और इस लेवल के नीचे आना पड़ेगा, तभी जाके मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए जो मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है इसके लिए यहाँ पर एक हेवी पोजीशन बिल्टअप होने चाहिए। जब ये हेवी पोजीशन बिल्टअप होकर ट्रैप हो जाएंगे तभी हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर बड़े गैप अप के साथ खुलता है तो इमीडिएटली ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये वाला लेवल जो निकल करके आ रहा है ये बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी सेलर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर इस लेवल के करीब मार्केट गैप अप के साथ खुलेगा तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब एकदम कम पीरियड के लिए मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। लेकिन इस डाउन साइड के मोमेंटम में हम लोग ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपनाएंगे। मैंने आपको बताया हुआ था कि मार्केट ने ये रेंज बाउंड का जोन जो बनाया हुआ है, इस रेंज बाउंड के जोन में नीचे की साइड में बायर्स आ चुके हैं और अगर आप देखोगे तो पिछले 4 दिन का जो मोमेंटम का एक ही बाय बुलिश कैंडल ने उसको कंप्लीटली कवर किया हुआ है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सेंटीमेंट हम लोगों को दिखाई दिया हुआ है और स्ट्रॉन्ग बाइंग सेंटीमेंट के साथ साथ ये वाला कैंडल का जो क्लोज हो चुका है वो क्लोज इस इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर हो चुका है। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो कल के दिन जैसे ही मार्केट इस हाई को निकालेगा एक अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया, फिर एक रिट्रेसमेंट आ गया, रिट्रेसमेंट 50% लेवल के करीब में आ गया और इस 50% लेवल के करीब के बाद एक बुलिश कैंडल स्टार्ट हो चुका है। अभी हम लोगों को मैंने आपको एक बात बताया हुआ था कि हम लोग जब भी एनालिसिस करते हैं एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का दोनों का एनालिसिस करते हैं। एक्स एक्सिस में हम लोग जनरली प्राइस को देखते हैं और वाई एक्सिस में हम लोग टाइम को देखते हैं। अगर आप यहाँ पर यहाँ पर एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम को देखते हैं और वाई एक्सिस में जो है वो वाई एक्सिस में हम लोग प्राइस को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट जो नीचे आ रहा था तो नीचे आते समय मार्केट ने 4 दिन लगा दिए, लेकिन इस 4 दिन के मोमेंटम को मार्केट ने एक ही दिन में कवर किया हुआ है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि ये जो है एक इंपल्सिव पैटर्न बना रहा है। तो इस इंपल्सिव पैटर्न में सेकंड डे जो होता है वो सेकंड डे में हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर आप ऊपर में देखोगे तो हम लोगों को जो हर्डल मिलने वाला है इस लेवल के करीब का हर्डल मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी 2 बार रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो कल के दिन अगर इस लेवल को मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है 44,200 के लेवल को, तो अपसाइड का एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 44,200 का जो कॉल है वो 44,200 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा यहाँ से 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा और ऊपर की साइड में हमारा जो टारगेट निकल करके आ रहा है ये वाला लेवल हमारा बेस्ट टारगेट यहाँ पर बन के आ रहा है। मार्केट में क्या हो रहा है, आज के दिन जो मोमेंटम आया हुआ था ये एक्सपायरी के दिन अगर मोमेंटम आ जाता तो हम लोगों को बहुत बढ़िया जैकपॉट ट्रेड मिलता। जनरली मैं एक्सपायरी के एक सीक्रेट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। एक्सपायरी के दिन अगर आने वाले मतलब प्रीवियस वाले जो दिन रहते हैं ये प्रीवियस वाले दिनों में हम लोगों को अगर बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है तो जनरली एक्सपायरी में हम लोगों को रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाई देता है, मतलब अप और डाउन दोनों साइड के मोमेंटम देखने को मिलते हैं। तो मैं एक्सपायरी का जो एनालिसिस करता हूँ तो एक्सपायरी के एनालिसिस में मैं देखता हूँ कि फ्राइडे
फ्राइडे के दिन अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होता है, मतलब यहाँ पर फ्राइडे से लेकर नेक्स्ट थर्सडे हमारा जो एक्सपायरी रहता है, तो फ्राइडे के बाद यहाँ पर कोई बड़ा मोमेंटम वाला डे हम लोगों को मिलता है क्या? अगर बड़ा मोमेंटम इस टाइप का डे मिल जाता है तो आप मान के चलो कि यहाँ पर एक्सपायरी जो होने वाला है वो रेंज बाउंड होने वाला है, मतलब दोनों साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन इस एक्सपायरी का स्पेशलिटी यह है कि यहाँ पर हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक डेली चार्ट का प्राइस एक्शन का सीक्रेट पॉइंट आपको बताता हूँ। जब भी आप डेली चार्ट का एनालिसिस करते हो और डेली चार्ट में कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है, तो ब्रेक होने के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट डे जो आता है वहाँ पे इंट्राडे के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है और यहाँ पर हम लोगों को वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिलता है। अभी हमारे लिए डेली चार्ट के ऊपर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ये वाला था, वो एक बुलिश मोमेंटम के साथ क्लोज हुआ है और इस बुलिश मोमेंटम में प्राइस एक्शन भी बनाया हुआ है। और प्राइस एक्शन के साथ साथ यहाँ पर हम लोग अगर टाइम का एनालिसिस करते हैं तो टाइम एनालिसिस के हिसाब से भी ये मोमेंटम बहुत ही क्विक टाइम में कवर हो चुका है। तो यहाँ से कल के दिन हाई अगर ब्रेक करेगा तो एकदम हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी देख लेते हैं कि इंट्राडे में 15 मिनट चार्ट के ऊपर किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर बिल्टअप हो चुका है। यहाँ पे 15 मिनट चार्ट मैंने आपके सामने लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो मार्केट जो पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा था उस पॉइंट को मार्केट ने 3 बार टेस्ट किया हुआ है। मैं प्राइस एक्शन के कुछ सीक्रेट पॉइंट आपको हर एक वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। जैसा मैंने आपको ट्रेंड लाइन के बारे में एक बताया हुआ था कि जो भी ट्रेंड लाइन मार्केट 3 बार टेस्ट करता है वो अगर ब्रेक होता है तो वो ट्रेंड लाइन वीक होने के बाद यहाँ पर एक बड़ा फॉल देखने को मिलता है। उसी तरीके से अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखते हो तो कौन सा भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल हो, अगर वो 3 बार टेस्ट होता है तो 3 बार टेस्ट होने के बाद ब्रेकआउट मिलता है, तो ब्रेकआउट के बाद एक बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिलता है। अभी ये मोमेंटम वन साइडेड आएगा कि नहीं, बड़ा आएगा कि नहीं, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए हम लोगों को देखना है कि ये लो किस तरीके से बन रहे हैं। अगर मार्केट यहाँ पे सीरीज ऑफ हायर लोज बनाते जा रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि तीसरे टच पॉइंट के बाद मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर सकता है। यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट बनाया, फिर यहाँ पर एक हायर लो मार्केट ने बनाया और उसके बाद हायर लो यहाँ पर बनाया, तो यह हमें क्लियर कट इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम आ सकता है। बीच का जो हर्डल था 44,000 का, इसको भी मार्केट ने यहाँ पर 10 मिनट के लिए वेट किया और फिर उसके बाद यहाँ पर इस लेवल को भी ब्रेक करके आसानी से तोड़ दिया। तो ये जो प्राइस एक्शन के मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इसको आपके डायरी में नोट डाउन करके रखिए और फिर लाइव मार्केट में उसको इंप्लीमेंट करना चालू कीजिए। इस वाले मोमेंटम को अगर आपको कैच करना है तो इससे पहले आपको हिस्टोरिकल चार्ट में बैक टेस्टिंग कीजिए। बैक टेस्टिंग में आपको दिखाई देगा कि कहां पर इस तरीके के मोमेंटम हुए हैं, तो इससे आप इसका सक्सेस रेट कैलकुलेट कर सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हो। और एक यहाँ पर आप टाइम एनालिसिस का पॉइंट ऐड कर सकते हो। अगर 2-2:30 बजे के बाद इस तरीके का मोमेंटम आता है तो 2-2:30 बजे के बाद ऑप्शन में बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलता है। प्राइस ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो इमीडिएटली यहाँ पर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो ट्रेड हमें कहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पर हम लोगों को एक बहुत बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिला हुआ है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल ये निकल के आ रहा है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल के करीब आके यहाँ से बाउंस बैक देता है तो उस केस में हम लोग 43,900 का जो कॉल है उसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं। उसको बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी स्विंग लो बनाएगा वो स्टॉप लॉस रहेगा और ये वाला लेवल हम लोग एज ए टारगेट की तरह कैलकुलेट करेंगे। 44,164 का लेवल हमारा टारगेट रहेगा। अभी मार्केट में जो है वो अगर गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तो इमीडिएटली ट्रेड करने की जल्दबाजी मत कीजिए। गैप अप के साथ ओपन होने के बाद प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे। अभी डाउन साइड का मोमेंटम कब पॉसिबल है, तो उसके लिए हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारा क्राइटेरिया ये रहता है कि मिनिमम 2 टच पॉइंट हम लोगों को मिलने चाहिए। तो ये वाला ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो यहाँ से ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों को मिल रहा है और मार्केट ने एक जो रिट्रेसमेंट दिखाया हुआ था, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बन के अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। तो ये हमारा सेकंड ट्रेंड लाइन पॉइंट हो गया। अभी मार्केट को नीचे आना है तो बहुत ही लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, लेकिन जो भी हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेंड लाइन है वो हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेंड लाइन यही निकल करके आ रहा है।